आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। एक गांव में बिरजू नाम के गरीब किसान के पास एक गाय थी। बिरजू को अपनी गाय अपनी संतान की भांति बहुत ज्यादा प्रिय थी। बिरजू सुबह शाम अपनी गाय को चारा पानी दिया करता था, लेकिन बदले में वह गाय बिरजू को बस थोड़ा सा ही दूध दिया करती थी, जिससे बिरजू के घर में 2 वक्त की चाय आराम से बन जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन बिरजू की पत्नी बिरजू से कहती है, सुनिए जी, मैं काफी समय से आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? जी, मैं कह रही थी कि हमारी गाय अब हमारे काम की नहीं है। जितना हम इसे चारा पानी देते हैं, उतना तो ये हमें दूध भी नहीं देती है। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कह रही थी कि हम इस गाय को बेच देते हैं ना, और इसकी जगह कोई नई गाय खरीद लेते हैं। कम से कम हमारे उस चारे और पानी देने का कोई फायदा तो होगा। तुम कैसी बातें कर रही हो पायल? ये मेरी गाय नहीं बल्कि मेरी संतान है, और तुम मुझे अपनी संतान को बेचने के लिए बोल रही हो। देखिए, मैं जानती हूँ कि पशु जब घर में हो तो उनसे लगाव हो जाता है, लेकिन अब इससे लगाव करने का कोई फायदा नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? कल को अगर ये दूध देना भी बंद कर देगी ना पायल, तो भी मैं इसे कहीं नहीं बेचूंगा। ये छोटी सी थी, तब मैं इसे अपने घर लेकर आया था। जब तक इसका जीवन है, ये मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर बिरजू वहां से चला जाता है और आंगन में खड़ी हुई गाय बिरजू और पायल की सारी बातें सुनकर खुद से बोलती है, ये मालिक मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं उन्हें उनकी जरूरत मुताबिक दूध भी नहीं दे पाती हूँ, फिर भी वो मुझे बेचने को तैयार नहीं हैं। जैसे मालिक मेरे लिए वफादार हैं, ऐसे ही मैं उनके लिए भी हमेशा वफादार रहूंगी। दिन बीतते चले जाते हैं। बिरजू तो अपनी गाय का पूरा ख्याल रखता है, लेकिन पायल को अब घर में बंधी हुई गाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बिरजू आगे पीछे होता तो पायल उस गाय को भला बुरा कहने लगती। ऐसे ही एक दिन पायल खुद से बोलती है, मेरे पति तो इसे घर से निकालेंगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना चारा खिलाना और पानी पिलाना बेकार जा रहा है इस गाय के ऊपर। मुझे तो ये फूटी आंख नहीं सुहाती है आपने। घर के आंगन में ये जाएगी तो कम से कम मैं कोई नई भैंस या गाय तो लेके आ पाऊंगी जो मुझे दूध देगी, और फिर उसका दूध निकालकर और उसे बेचकर थोड़े पैसे कमा लूंगी। बिरजू के गांव में ही रहने वाला मनोज नाम का एक आदमी था, जो बिरजू से बहुत ज्यादा चिढ़ा करता। दरअसल बिरजू एक बहुत ही अच्छा आदमी था, जिस वजह से गरीब होने के बावजूद भी यदि बिरजू गांव में किसी से मदद मांगता तो कोई भी उसे मना नहीं करता था। पूरे गांव में अमीर लोगों से भी ज्यादा गरीब बिरजू की इज्जत थी, और यही चीज मनोज को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसे इस बात की बहुत अच्छे से खबर थी कि बिरजू की पत्नी अपने घर में बंधी हुई गाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और वो कहीं न कहीं उस गाय को अपने घर से निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसी ही एक दिन जब बिरजू घर पर नहीं होता है, तभी मनोज बिरजू के घर जाता है। अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप बताइए कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या आपको? अरे काम तो कुछ नहीं था, मैं तो आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया था। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव भाई साहब? दरअसल बात यह है भाभी कि मेरी जानकारी में कोई मुझसे गाय खरीदने की बात कर रहा था। उसे अपने खेत के काम के लिए गाय चाहिए थी। तभी मेरे दिमाग में आपकी गाय का ख्याल आ गया। अगर आप अपनी गाय को बेचना चाहती हैं तो मुझे बता सकती हैं, बदले में मैं आपको अच्छी कीमत दिलवा दूंगा आपकी इस गाय का। बेचना तो मैं चाहती हूँ, मगर मेरे पति इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। मैं उन्हें बिना कुछ बताए आपको यह गाय नहीं दे सकती। बिरजू गाय को कभी नहीं बेचेगा भाभी, उसका स्वभाव मैं जानता हूँ ना। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपका मन हो तो बता देना, मैं आपको खूब अच्छा पैसा दिलवा दूंगा। बस एक बात का ख्याल रखना, बिरजू को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मनोज वहां से चला जाता है, पर मनोज की बातों से पायल के मन में और भी ज्यादा लालच बढ़ जाता है, और वो जल्दी से जल्दी अपनी गाय को बेचने की ठान लेती है। बेजुबान बिरजू की गाय पायल और मनोज की ये सारी बातें सुन लेती है, फिर भी बिरजू को कुछ नहीं कह पाती। एक सुबह जब बिरजू अपनी गाय को पानी पिला रहा होता है,
तभी वह देखता है कि उसकी गाय की आंखों में आंसू बह रहे हैं। यह देखकर बिरजू हैरान हो जाता है और वह बोलता है, अरे ये क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? अजी इसे कौन क्या कहेगा, सारा दिन तो ये आंगन में ही बंधी रहती है। तुम देख नहीं रही हो क्या पायल? इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हो ना हो मेरी गाय को जरूर कोई तकलीफ हो रही है। आप बस बेकार ही सोच रहे हैं। अरे जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वैसे भी इसे भला क्या तकलीफ होगी? इतना तो ख्याल रखते हैं आप इसका। पर फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरा दिल कह रहा है ये कुछ ना कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही है। बस बस अब बहुत हो गया। इतना भी ज्यादा प्यार मत जताओ अपनी गाय से। पायल ये बस गाय नहीं है, संतान है मेरी। और मैं अपनी संतान की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं अभी जानवरों के चिकित्सक को लेकर आता हूँ। इतना कहकर बिरजू वहां से चला जाता है और गांव में स्थित जानवरों के अस्पताल पहुंचता है, जहां से वह जानवरों के चिकित्सक को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी गाय का चेकअप करवाता है। अच्छी तरीके से जांच करने के बाद चिकित्सक बिरजू से बोलता है, आपकी गाय बिल्कुल ठीक है और वह बहुत ज्यादा स्वस्थ है। उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। सुबह मैंने अपनी गाय की आंखों में आंसू देखे तो मेरा दिल घबरा गया था, इसलिए मैं आपको बुलाकर ले आया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। आपको तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं होता है। मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक है। परंतु क्या हो गया? कम से कम मेरे मन को तसल्ली तो हो गई ना कि मेरी गाय एकदम ठीक है। दिन गुजरते चले जाते हैं और हर गुजरते दिन के साथ बिरजू का प्यार अपनी गाय के साथ और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। यह सब कुछ देखकर पायल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ऐसी ही एक दिन पायल को मनोज का वही प्रस्ताव याद आ जाता है और पायल मनोज से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है। पायल को देखकर मनोज बोलता है, लगता है भाभी जी आप अपनी गाय को बेचने का पक्का मन बना चुकी हैं, तभी यहाँ पर आई हैं। बिल्कुल सही भाई साहब। अब मुझे जल्दी से जल्दी उस गाय को अपने घर से निकालना है। तो ठीक है ना, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करो, फिर हम उस गाय को घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देंगे। ऐसे ही मनोज पायल को काफी सारी बातें बोलता है। एक शाम मनोज चुपके से पायल को नींद की दवाई दे देता है, जिसके बाद पायल नींद की दवाई को रात को खाने में मिलाकर बिरजू को खाना खिला देती है। दवाई खाकर बिरजू एक गहरी नींद में सो जाता है। आधी रात को मनोज पायल के घर आता है। पायल बड़ी ही सावधानी से खूंटे पर बंधी गाय की रस्सी खोलकर मनोज के हाथों में दे देती है, जिसके बाद मनोज पायल को बहुत सारे पैसे दे देता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब बिरजू उठता है तो अपने आंगन में अपनी गाय को न देखकर वह विचलित हो जाता है और पायल से बोलता है, पायल मेरी गाय कहाँ है? जी मुझे क्या पता गाय कहाँ है। आप ही ने तो रात को रस्सी बांधी थी। रस्सी से मैंने ही बांधा था और अच्छे से बनी हुई थी, लेकिन मेरी गाय बिना बताए कहाँ चली गई? अजीबो गाय है, इंसान थोड़े ना है जो आपको बताकर कहीं जाएगी। यही कहीं होगी, जाकर देख लीजिए। बिरजू गांव की गली गली में जाकर अपनी गाय को ढूंढने लगता है, लेकिन बेचारे को उसकी गाय नहीं मिलती है। वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घर जाकर रोते हुए खुद से बोलता है, न जाने मेरी गाय कहाँ चली गई। इतने वक्त से मैंने उसे इतना संभाल कर रखा हुआ था और ऐसे एक रात में वो बिना बताए कहाँ जा सकती है? पता नहीं किस हाल में होगी। देखिए आप इतना रोइए मत। हो सकता है कि वह आपको खुद ही छोड़कर जाना चाहती हो, इसलिए चली गई मौका मिलते ही। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरी गाय पर पूरा भरोसा है। आजकल इंसान का इंसान पर भरोसा नहीं है और आप एक जानवर पर भरोसा कर रहे हैं। अगर उसे घर वापस आना होगा तो वह आ जाएगी। आप रोना बंद कर दीजिए। पायल को अपने पति को ऐसे तकलीफ में देखकर बुरा तो लगता है, लेकिन जब उसे मनोज द्वारा दिए हुए पैसों का ध्यान आता है तो वो सब कुछ भूल जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। बिरजू की अपनी गाय को ढूंढने की तलाश जारी रहती है, लेकिन उसे अपनी गाय कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ मनोज बिरजू की गाय पर एक नया रंग कर देता है, ताकि किसी को भी बिरजू की गाय पहचान में ना आए, और उसके पीठ को थपथपाते हुए बोलता है, अब करूँगा मैं असली काम।
अब बिरजू की गाय से ही मैं बिरजू को बर्बाद करूंगा। बहुत मसीहा बनता है ना गांव वालों का। अब पता चलेगा कि ज्यादा मसीहा बनने का क्या नतीजा होता है। अपनी गाय के चले जाने से बिरजू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और ऐसे ही एक दिन पायल बिरजू से बोलती है। जी सुनिए, अब हम घर पर कोई नई गाय या भैंस ले आते हैं ना, उसका दूध निकाल कर बेच दिया करेंगे। पायल नहीं, मैं अपने घर में कोई गाय भैंस लेकर नहीं आऊंगा। मुझे बस मेरी गाय से प्यार था, उसके अलावा इस घर में उसकी जगह कोई नहीं लेगा। पायल और बिरजू बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर गांव का जमींदार आता है और बिरजू से बोलता है। अरे बिरजू, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी जमींदार साहब, कहिए ना, कैसी मदद चाहिए आपको मुझसे? देखो बिरजू, हमारे बहुत सारे खेत हैं जो कि खाली पड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उन खेतों की रखवाली करो, वहाँ पर खेती करो और खेती से जो भी लाभ होगा उसका आधा हिस्सा हम तुम्हें दे देंगे। हाजी सोच क्या रहे हैं? हाँ कर दीजिए ना, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। ठीक है जमींदार साहब, मैं आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर कल से अपनी गाय को लेकर आ जाना। खेतों में मिट्टी जुताई का काम तो तुम उसी के साथ करोगे ना? दरअसल मेरी गाय मेरे पास नहीं है। वो तुम्हारी गाय कहाँ चली गई? बेच दिया क्या तुमने उसे? नहीं, बेचा नहीं है, पर वो कहीं खो गई है। जब तक गाय नहीं मिल जाती तब तक मैं हाथों से ही खेती की जुताई कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। बीच बीच में हम खेतों में तुम्हारा काम देखने के लिए आते भी रहेंगे। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। अगले ही दिन बिरजू जमींदार के खेतों में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि जमींदार के बहुत सारे खेत थे और बिरजू खेती करने में बहुत अच्छा था। तो जाहिर सी बात थी कि अब खेती से बिरजू को बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला था। बिरजू दिन रात एक करके खेतों पर मेहनत कर रहा था। ऐसी ही एक दिन बिरजू जब जमींदार के खेतों पर काम कर रहा होता है, तब मनोज उसकी गाय को लेकर वहां पहुंचता है। लेकिन बिरजू रंग बदलने की वजह से अपनी गाय को पहचान नहीं पाता है और मनोज उससे बोलता है। क्या बात है बिरजू, जमींदार जी का खेत खरीद लिया क्या तूने? अरे नहीं, मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ। क्या बात है, खेती में तो मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ, गांव के और भी लोग बहुत अच्छे हैं, पर जमींदार ने तुझे ही कहा यहाँ पर खेती करने के लिए। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये तो जमींदार जी की इच्छा है, उनकी मर्जी, वो किससे काम करवाना चाहते हैं किससे नहीं। सब जानता हूँ मैं, खेती से होने वाला लाभ तुम्हें बहुत ज्यादा तरक्की दे देगा, लेकिन मैं तुम्हें यह सारा लाभ लेने नहीं दूंगा। वैसे ये गाय किसकी है? अरे ये तो मेरी गाय है, 2 दिन पहले ही खरीद कर लाया हूँ। अच्छा, इसे देखकर मुझे अपनी गाय की याद आ गई। पता नहीं मेरी गाय कहाँ चली गई है, उसका तो मुझे नहीं पता, पर यह तो मेरी गाय है। अच्छा चलो चलता हूँ मैं यहाँ से। मनोज वहां से चला जाता है और अब बिरजू को जमींदार के खेतों पर खेती करता देखकर मनोज को बिरजू से और भी ज्यादा जलन होने लग जाती है। मनोज खुद से बोलता है। नहीं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से बिरजू को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यह फसल मैं बर्बाद करके रहूंगा और फिर जमींदार बिरजू को काम से निकाल देंगे और बदले में सारा काम मुझे दे देंगे और मैं उसी खेती से बहुत लाभ लूंगा और फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। मनोज की सारी बातें गाय सुन रही होती है, जो अपने आप से बोलती है। कितना दुष्ट है मनोज। पहले यह मुझे बिरजू के घर से ले आया और अब बिरजू को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। भगवान, काश मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं बोल बोल कर सबको बता देती कि मनोज की असलियत क्या है। मैं क्या करूं, कैसे बिरजू की मदद करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिन गुजरते चले जाते हैं। बिरजू दिन रात जमींदार के खेतों पर खूब मेहनत करता है और आखिरकार उसकी मेहनत जमींदार के खेतों पर लहराने लगती है, यानी कि बिरजू द्वारा लगाई हुई फसल पक कर तैयार हो जाती है और अब उसकी कटाई का वक्त आ जाता है। तभी बिरजू द्वारा की हुई खेती को देखकर जमींदार बहुत ज्यादा खुश होता है और बिरजू को शाबाशी देते हुए बोलता है। बहुत अच्छी खेती की है तुमने इस बार, तो बहुत अच्छी कीमत भी मिलेगी। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे बाकी के खेतों का काम भी तुम ही संभालो। तुमसे ज्यादा वफादार और बढ़िया आदमी कहीं और नहीं मिलेगा मुझे। जी ठीक है जमींदार साहब, जैसा आप चाहें। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मनोज, जो कि छुपकर बिरजू और जमींदार की सारी बातें सुन रहा था, वो खुद से बोलता है। अब वक्त आ गया है, मैं बिरजू की गाय के हाथों ही जमींदार के खेतों यानी बिरजू की मेहनत को बर्बाद कर दूंगा।
यह फसल तो आज रात में इतनी बुरी तरीके से खराब कर दूंगा कि सुबह जब जमींदार इस खेत के ऐसा हाल देखेगा तो सारा का सारा गुस्सा बिरजू पर निकाल देगा और फिर वो बिरजू को काम से भी निकाल देगा और ऐसे में मैं वहां पहुंच जाऊंगा और बिरजू के हाथों से काम छीनकर अपने नाम कर लूंगा। ऐसे ही उस रात मनोज बिरजू की गाय को लेकर जमींदार के खेतों में जाता है और उस गाय पर बैठकर फसल को रोंदने की कोशिश करता है, लेकिन बिरजू की गाय जमींदार के खेतों पर चलने को तैयार ही नहीं होती है। मनोज बार बार कोशिश करता है, लेकिन गाय जोर जोर से आवाज करने लगती है और खेतों पर चलने को तैयार नहीं होती। मनोज को गुस्सा आ जाता है और वह अपने हाथ में पड़े हुए डंडे से बिरजू की गाय की पिटाई करना शुरू कर देता है। बिरजू की गाय बुरी तरह से दर्द में कराहने लगती है और वहां से भाग जाती है। मनोज उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। भागते भागते गाय बिरजू के घर पहुंच जाती है और जोर जोर से आवाज करने लगती है। तभी बिरजू और पायल निकलकर घर से बाहर आते हैं और बिरजू गाय को देखकर बोलता है, अरे तुम तो मनोज की गाय हो ना, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? गाय घर के भीतर आती है। जिस जगह बिरजू अपनी गाय को नहलाया करता था उस जगह जाकर खड़ी हो जाती है, जहां पहले से ही थोड़ा पानी भरा हुआ था। गाय उसमें बैठ जाती है, जिस वजह से उस पर लगाया हुआ काला रंग उतरकर बहने लगता है। यह देखकर बिरजू हैरान हो जाता है और आखिरकार बिरजू को अपनी गाय की पहचान हो जाती है और वो उसे गले लगाकर बोलता है, अरे अरे तुम तो मेरी गाय हो, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी और तुम्हारा ये हाल किसने किया? गाय जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगती है। तभी बिरजू बोलता है, क्या बात है? क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? कोई परेशानी में है? बिरजू की बात सुनकर गाय बिरजू को लेकर जमींदार के खेतों में पहुंचती है, जहां पर मनोज हाथों में मशाल लिए फसल को आग लगाने वाला था। तभी गाय जल्दी से भाग कर जाती है और मनोज पर वार करती है, जिससे मनोज के हाथों से मशाल छूटकर जमीन पर गिर जाती है और बिरजू बोलता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो? मनोज जानते भी हो कि यह फसल मैंने कितनी मेहनत से लगाई है और तुम इसे जलाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये गाय तुम्हारे पास कहाँ से आई और इसका काला रंग उतर गया क्या? इसका मतलब कि मेरी गाय पर काला रंग तुमने किया था। इतने दिनों से तुम मेरी गाय को लेकर घूम रहे थे और मुझे इस बात का पता भी नहीं था। सच से बता मनोज कि पूरी बात क्या है, वरना अभी मैं जमींदार को बुलाकर तुम्हारी सारी हरकतें बता दूंगा। जमींदार के डर से मनोज बिरजू को सारी बातें बता देता है, किस तरह उसने उसकी गाय को घर से निकाला और पायल ने उसमें उसका पूरा साथ दिया। गुस्से में बौखलाया हुआ बिरजू मनोज और अपनी गाय के साथ घर पहुंचता है, जहां पायल बिरजू का इंतजार कर रही होती है। बिरजू पायल के गाल पर खींचकर एक तमाचा मारता है और उसे सारी बात बताता है और बोलता है, पायल, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई यह सब करते हुए? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि यह गाय मेरे लिए मेरी संतान के बराबर है और तुमने मेरी संतान को चंद पैसों के लिए इस लालची आदमी को बेच दिया। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैं बहक गई थी। अरे सीखो कुछ इस बेजुबान गाय से, यह कितनी वफादार है। न जाने कितना कष्ट सहा होगा इसने मनोज के हाथों, लेकिन फिर भी इसने जमींदार के खेतों को बर्बाद करने में मनोज का साथ नहीं दिया। और तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो, फिर भी मेरे साथ बेवफाई की। लेकिन इस गाय ने कष्ट सहने के बाद भी मेरा साथ वफादारी की। बोलो, क्या अब भी मेरा इस गाय से प्रेम करना गलत है? बिरजू की बात सुनकर पायल का सर शर्म से झुक जाता है और मनोज भी वहां से चला जाता है और उस दिन के बाद फिर कभी भी बिरजू को या उसकी गाय को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता। सारी घटना के बाद पायल भी गाय की वफादारी से भली भांति परिचित हो जाती है और अब बिरजू की तरह पायल भी गाय को अपनी संतान बराबर ही प्यार करने लगती है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।